Let's see this question, and the question says that which one of the following compounds has the smallest bond angle in its molecule? CH4, SH2, NH3 and H2O. आपको बताना है कि इनमें से किसके पास सबसे ज़्यादा स्मॉलेस्ट बॉन्ड एंगल है. The key concept of this question is bond angle is directly proportional to the percentage S character. Second, it is inversely proportional to the number of lone pairs on central atom, and then it is directly proportional to the electronegativity of central atom. मीन्स जितना ज़्यादा परसेंटेज एस कैरेक्टर होगा उतना ही ज़्यादा बॉन्ड एंगल होगा, लेकिन जितने नंबर ऑफ लोन पेयर बढ़ेंगे सेंट्रल एटम के ऊपर उतना ही कम उसका बॉन्ड एंगल होगा, और जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी सेंट्रल एटम की उतनी ज़्यादा इसमें बॉन्ड एंगल होगा. सो ऑन द बेसिस ऑफ दीज कॉन्सेप्ट लेट्स डू आवर क्वेश्चन. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स कंसिडर द हाइब्रिडाइजेशन. फॉर दिस it will be sp3. For H2S also it will be sp3 hybridized, ammonia also sp3 hybridized, and then water also sp3 hybridized. Now let's draw the structure of these molecules. CH4 tetrahedral with 0 lone pair, then H2S two lone pairs, then NH3 one lone pair, and then H2O. Here two lone pairs. तो इसमें जो परसेंटेज एस करेक्टर है वो तो सब में ही सेम है. सब में क्या है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, तो मतलब 25% एस करेक्टर है सब में ही. तो अगर हम सेकंड पॉइंट को कंसिडर करें कि जितना ज़्यादा लोन पेयर्स होंगे सेंट्रल एटम के ऊपर उतना ही कम उसका बॉन्ड एंगल होगा. तो इसमें जो नंबर ऑफ लोन पेयर्स हैं सबसे ज़्यादा है इन दोनों के केस में, H2S एंड H2O. मीन्स हमें स्मॉलेस्ट ही एंगल बताना है. अब इन दोनों में अगर हम देखेंगे तो जो थर्ड कॉन्सेप्ट है उसके अकॉर्डिंग क्या था कि जो बॉन्ड एंगल है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम. तो इसमें से ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है एज कंपेयर टू द सल्फर. मीन्स H2O का बॉन्ड एंगल ज़्यादा होगा इन कंपैरिजन टू H2S. दैट मीन्स स्मॉलेस्ट जो बॉन्ड एंगल होगा वो हमारा H2S का होगा. And so therefore option B is the correct